हैप्पी मॉर्निंग। आज देख पा रहे हैं डेट 17/4/2025 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर और BRSI मॉर्निंग बैच का 100 क्वेश्चन आप लोग के साथ सेट डिस्कशन करेंगे। तो चलिए 1 नंबर से आइए। सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो ये कन्नव वंश हो जाएगा। तो इसका ट्रिक याद रखेंगे, हसीन मुसु कुसु। तो ह से हड़ियक वंश हो जाएगा, स्व से शिशुनाग वंश हो जाएगा, नौ से नंद वंश हो जाएगा, म से मौर्य वंश हो जाएगा, स्व से सुंग वंश हो जाएगा, क से कन्नव वंश हो जाएगा, स्व से सातवाहन वंश हो जाएगा। तो इस तरह से याद रखेंगे। सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कन्नव वंश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पाएंगे, तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। ये तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है मणिमेकलई को। तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है मणिमेकलई को। और शिल्पाधिकारम के बारे में जानेंगे तो ये तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य है शिल्पाधिकारम। और इसके शिल्पाधिकारम के रचयिता थे इलांगो अडिगल। तो चलिए, तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है तो ये मणिमेकलई को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पाएंगे, नागानंद का रचनाकार कौन था? ये हर्षवर्धन हो जाएगा नागानंद का रचनाकार। हर्षचरित्र बौन भट्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 4 देखिए, मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उससे अपनाया? तो ये नक्शबंदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पाएंगे, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो ये कलकत्ता से होता था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है? ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था और बार बार क्विज में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 1843 एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? ये गुलामी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1872 में हो जाएगा नेटिव मैरिज एक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये राधाकांत देव थे। क्वेश्चन नंबर 11 पाएंगे, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? ये फिरोजपुर में हो जाएगा भगत सिंह का स्मारक। क्वेश्चन नंबर 12 पाएंगे, हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना की गई थी। तो 1924 में HR इसको कहते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिक HR स्थापना कानपुर में की गई थी। और इसमें ये किसने किया था? राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना, दोनों ने मिलकर किया था। क्वेश्चन 13 देखिए, भारत का प्रधानमंत्री होता है तो भारत का प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पाएंगे, राज्यसभा के कार्यकाल वर्ष का होता है? तो अस्थाई होता है, राज्यसभा का कार्यकाल अस्थाई होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे, राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो राज्यसभा भंग नहीं होता है, किसी के द्वारा नहीं किया जाता है। क्वेश्चन 16 देखेंगे, संविधान के किस प्रावधान में कहा गया कि विधि के प्राधिकरण के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? तो यह आर्टिकल 265 हो जाएगा। क्वेश्चन 17 देखेंगे, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? अनुच्छेद 233 हो जाएगा जिला न्यायाधीश शब्द। क्वेश्चन 18 पाएंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया है? तो अनुच्छेद 21 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये ऑस्टिन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को।
क्वेश्चन 21 देखिए, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन है? तो ये प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन 22 देखिए, स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया? तो 1951 में सृजित किया गया था। क्वेश्चन 23 देखिए, देश के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की भागीदारी तो 31.11 हो जाएगा नहर की भागीदारी। क्वेश्चन 24 देखेंगे, निम्न में से कौन एक लैगून झील नहीं है? तो अष्टमुदी झील जो कि केरल में, ये लैगून झील नहीं है। चिल्का झील उड़ीसा में, इडुक्की पेरियार झील भी केरल में, पुलिकट झील तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 25 पे आएंगे, किसे कनाडा का बर्मिंघम कहा जाता है? कनाडा का बर्मिंघम कहा जाता है तो हैमिल्टन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, विश्व में 10 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश की संख्या कितनी है? तो ये 12 देश हो जाएंगे जिसका आबादी 10 करोड़ से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखें, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये तापीय ऊर्जा हो जाएगा। क्वेश्चन 28 देखिए, भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में आगे है? तो ये हरियाणा हो जाएगा जो कि गंधक के उत्पादन में आगे है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, उत्तर दक्षिण व पूरब पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा है? तो ये झांसी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, भील जनजाति भारत में सर्वाधिक पाई जाती है किस राज्य में? तो ये मध्य प्रदेश में भील जनजाति पाई जाती है जो कि सबसे बड़ी जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, किस देश का प्राचीन नाम फॉर्मोसा है? तो ये ताइवान का नाम फॉर्मोसा है। क्वेश्चन 32 देखिए, सूरीनाम का प्राचीन नाम क्या है? तो फ्रेंच गुयाना है। सूरीनाम का प्राचीन नाम फ्रेंच गुयाना है। क्वेश्चन 33 देखिए, भूतलिंगम समिति का संबंध है तो भैट से है, तो भ से भूतलिंगम और भी से भैट हो जाएगा, तो याद रखने के लिए इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन 34 देखिए, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना कब की गई थी? तो 1996 में किया गया था इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना 1996 में। क्वेश्चन 35 पे आएंगे, जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? ये M.N. राय ने जन योजना का प्रारूप तैयार किया था, M.N. राय ने। क्वेश्चन 36 देखिए, राष्ट्रीय योजना समिति का स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय योजना समिति का स्थापना 1938 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। अगर पूछेगा, भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 पे आएंगे, भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितनी है? तो ये 23 स्टॉक एक्सचेंज है। क्वेश्चन 38 देखेंगे, भारत किस देश को लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है? ये जापान को करता है भारत सर्वाधिक लौह अयस्क का निर्यात। क्वेश्चन 39 देखिए, निम्न में किस तत्व में सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा है? तो ये फ्रांसियम हो जाएगा, फ्रांसियम में सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा है। क्वेश्चन 40 देखिए, उभयधर्मी प्रकृति का कौन है? तो ZnO हो जाएगा, उभयधर्मी प्रकृति। क्वेश्चन 41 देखिए, इनमें से कौन सी निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति की है? तो रेडॉन हो जाएगा। क्वेश्चन 42 देखिए, अमलगम बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु है, तो पारा हो जाएगा। क्वेश्चन 43 देखिए, कौन धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है? तो एल्यूमिनियम विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। क्वेश्चन 44 देखिए, निम्न में कौन सी मिश्र धातु 4 घटकों से बनी होती है? तो नाइक्रोम जो है कि 4 घटक से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन 45 देखिए, सीमेंट का मुख्य घटक है तो SiO2 यानी सिलिका हो जाएगा सीमेंट का मुख्य घटक। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, साबुन का सामान्य सूत्र क्या है? तो RCOONA हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, C6H14 में कितने समावयवी होते हैं? तो 5 समावयवी होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, सिरके में उपस्थित जैविक अम्ल कौन है? तो एथेनोइक हो जाएगा। सिरके में उपस्थित जैविक अम्ल एथेनोइक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, निम्न में कौन सा पौधा थैलोफाइट समूह में वर्गीकृत नहीं होता है? तो रिक्सिया थैलोफाइट समूह में नहीं होता है। तो इसमें 3 तरह के पौधे होते हैं, थैलोफाइट, टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट। तो थैलोफाइट में कौन कौन से समूह के पौधे आते हैं? कवक, शैवाल, लाइकेन, स्क्लाइम, मोल्डास, उल्वा, चारा, क्लोडोफोरा, स्पायरोगायरा, थूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स, फ्यूकस, ये सब थाइलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, निम्न में कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है? अमीबियोसिस नहीं है, खाद्य जनित रोग नहीं है। क्वेश्चन 51 देखिए, टेरिडोफाइट समूह के पौधे में नहीं पाए जाते हैं। तो ये फूल और बीज नहीं पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट समूह के पौधे में फूल और बीज नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन 52 देखिए, निम्न में कौन 3 कक्षीय हृदय वाले जीव का नाम है? बताइए। तो सैलामेंडर हो जाएगा। क्वेश्चन में 53 पाएंगे, लसिका आंत में पाचित और अवशोषित किसका परिवहन करती है? ये वसा का परिवहन करती है लसिका आंत में। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, सबसे जहरीली मछली कौन सी है? ये फफ्फर मछली हो जाएगा। सबसे जहरीली मछली फफ्फर मछली। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है? तो एमाइलेज लार में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, निलय की भित्ति अलिंद की भित्ति से कैसी होती है? तो ये मोटी होती है। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, तंत्रिका आवेग की प्रकृति होती है। तो विद्युत रासायनिक प्रकृति होती है तंत्रिका आवेग की। क्वेश्चन 58 देखिए, निम्न में अमाशय रस में पाया जाने वाला एंजाइम है। तो ये अमाशय रस में पेप्सिन हो जाएगा। लार में भी ट्रिप्सिन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, कौन पद मासिक धर्म की समाप्ति को संदर्भित करता है? तो मासिक धर्म की समाप्ति करेगा रजनोवृत्ति और शुरू होगा रजनोदर्शन से। तो क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, ल्यूकोडर्मा किसकी बीमारी होती है? तो ये ल्यूकोडर्मा त्वचा की बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, किसको अपसारी दर्पण भी कहा जाता है? तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब उच्च होता है। क्वेश्चन 63 देखिए, शुद्ध पानी का घनत्व लवण युक्त पानी के घनत्व से क्या होता है? ये कम होता है। क्वेश्चन 64 देखिए, उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के किस पर निर्भर करता है? ये घनत्व पर, डेंसिटी पर निर्भर करता है उत्प्लावन बल का परिमाण। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? तो ये क्वेश्चन याद रखेंगे। रोलर कोस्टर में तो अभिकेंद्री बल हो जाएगा। रोलर कोस्टर में अभिकेंद्री बल। अगर पूछेगा वनस्पति जगत का उभयचर किस पौधे का जाता है? तो ब्रायोफाइटा हो जाएगा। क्वेश्चन 66 देखेंगे, किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान 60 kg है तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा? तो द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। 60 kg है तो 60 kg ही रहेगा, लेकिन भार चेंज हो जाता है। अगर भार पूछेगा तो तब 1/6 करेंगे, और द्रव्यमान पूछा तो द्रव्यमान नो चेंज। क्वेश्चन नंबर 67 देखें, ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या होता है? तो ये परिवर्तित नहीं होती है ठोस जब पिघलता है तो। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, -200 सेल्सियस बराबर कितना फ़ारेनहाइट हो जाएगा? तो इसका फार्मूला होता है C/5 F - 32/9। तो C का मान रखेंगे -200/5 करेंगे बराबर F - 32/9 करके इसको सॉल्यूशन करेंगे तो -328 हो जाएगा।
क्वेश्चन 69 देखिए, द्रव और गैस में ताप स्थानांतरण का मुख्य कारण है संवहन। द्रव और गैस का ताप स्थानांतरण होता है संवहन के कारण। क्वेश्चन 70 देखिए, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति v और आवर्तकाल t के बीच का संबंध होगा तो n बराबर 1/t हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, ध्वनि किसका एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है? ये यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तन सूचकांक हमेशा होता है 1 से अधिक होता है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, 10 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? ये अवतल लेंस है तो निगेटिव हो जाएगा, तो -0.1 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, किसी चालक के लिए वोल्टेज धारा ग्राफ की आवृत्ति कैसी होती है? तो रैखिक होती है। क्वेश्चन 75 देखेंगे, निम्न में कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो एका, परम, क्रे ये सब है। पीडीए नहीं है, पीडीए कुछ ही नहीं है, तो ये कंप्यूटर नहीं पूछा जा रहा है, तो पीडीए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, मैक एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर है जिसे बनाया गया है एप्पल के द्वारा। क्वेश्चन 77 देखेंगे, SMS का जनक किसे माना जाता है? तो मैकोनेन को माना जाता है SMS का जनक। क्वेश्चन 78 देखिए, प्रकृति के क्लीयरेंस इसमें कौन होता है? यानी प्रकृति साफ सफाई जो करता है तो विघटक हो जाता है। क्वेश्चन 79 देखिए, निम्न में कौन सा अजैव निम्नकरणीय है? तो ये नाइलॉन हो जाएगा अजैव निम्नकरणीय। क्वेश्चन नंबर 80 पाएंगे, इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टैंप एक्ट किस वर्ष लागू किया था? तो 1765 में इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टैंप एक्ट लागू किया था 1765 में। क्वेश्चन 81 देखेंगे, फ्रांस की मुद्रा क्या है? तो फ्रांस की मुद्रा यूरो है। क्वेश्चन 82 देखिए, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है? तो सही सुनता हो जाएगा। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता सही सुनता हो जाएगी। क्वेश्चन 83 देखिए, ख्याल का संबंध किससे है? तो ख्याल का संबंध गायन से है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है? तो ये हुंडरू जलप्रपात नहीं है जो कि झारखंड में है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, स्मार्ट शहर मिशन योजना के अंतर्गत बिहार में चुने गए शहरों की संख्या 4 है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का स्थापना 1920 में हुआ था जनेवा में। क्वेश्चन 87 देखिए, क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए रखा गया नाम है? तो ओपरा विनफ्रे का नाम है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, 2011 में किस नेता ने अनशन किया था? इसे सद्भावना मिशन कहा जाता है, तो नरेंद्र मोदी हो जाएगा। क्वेश्चन 89 देखिए, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ विश्व उपभोक्ता पूछा जा रहा है, तो ये 15 मार्च हो जाएगा। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर हो जाएगा। क्वेश्चन 90 देखिए, पुलित्जर पुरस्कार का संबंध निम्न में से किस देश से है? तो ये पुलित्जर पुरस्कार USA से संबंधित है और पुलित्जर पुरस्कार 1917 से पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली हो जाएगा। ये क्विज में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे, इंडियन ऑफ्टर गांधी के लेखक कौन है? तो रामचंद्र गुहा है। इंडियन ऑफ्टर गांधी के लेखक रामचंद्र गुहा है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को और विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 93, किन्नन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? ये जमशेदपुर टाटा में हो जाएगा किन्नन स्टेडियम। ईडन गार्डन कोलकाता में है। कटक में बिरसा मुंडा स्टेडियम है।
क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, विश्व आर्थिक मंच भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा? ये तेलंगाना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, बिम्स्टेक के नए महासचिव वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो इंद्रमणि पांडे जी हैं। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ समझौता किया? ये अर्जेंटीना हो जाएगा। क्वेश्चन 97 देखिए, नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया नया सवेरा योजना, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, किस राज्य के कादियाल साड़ी को जीआई टैग मिला है? ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ऐसे ही पश्चिम बंगाल में साड़ी पहना जाता है, लड़की लोग भी पहनती है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, किसे हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो VR कंबोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, नौसेना में चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार किसने ग्रहण किया? ये किरण देशमुख ने किया। तो चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड। तो आज इतना ही, और आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और क्विज इस कंटेंट को शेयर कीजिए, और जो कि आप लोग के सभी मित्र फ़ायदा उठा सके इसका। एक बार ज़रूर देख लिया कीजिएगा, पर डे डालते हैं, और जो भी इसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। तो फ़ायदा होता है तो ज़रूर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और देखिए वीडियो को। और जो भी गलतियां होती है तो फ़िलहाल आप कमेंट कर सकते हैं, और इसका PDF जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दिया जाता है, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर ले सकते हैं और वीडियो को देख के पढ़ सकते हैं। चलिए, थैंक यू, इतना ही। फिर कल मिलते हैं आप लोग के साथ।